अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में। नॉर्म्स और वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा डिविएंस के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्म्स और वैल्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वैसे तो आम तौर पे ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते रहती है, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो देख लेते हैं जी क्या फ़र्क है। जो नॉर्म्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो गाइडलाइंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं बिहेवियर के, कि आपने बिहेव किस तरह से करना है। एक्चुअल वो बिहेवियर होता है जिससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिससे रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं, जिससे रिलेटेड रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड है। जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्पेसिफिकली बिहेवियर को टारगेट नहीं करती, बल्कि वो एक जनरल कॉन्सेप्ट देती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मसलन एक इंसान को ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये वैल्यू हो गई, क्योंकि ये एक ब्रॉड सेंस में बात हो रही है। अब इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, तो ये नॉर्म हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बात हो गई। लेकिन जब ईमानदारी की बात हो रही थी तो वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। इंसान किसी भी शोबे में ईमानदार हो सकता है, किसी भी फील्ड में ईमानदार हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वैल्यूज़ के अंडर आप बहुत सारे नॉर्म्स निकाल सकते हो। वैल्यूज़ के अंदर से ही बहुत सारे नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं, वैल्यूज़ में से ही बहुत सारे नॉर्म्स बन सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, वो ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं, और जो नॉर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं। किसी भी सोसाइटी में जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है लोगों में तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तीन मेजर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और वो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं फैमिली, एजुकेशन और गवर्नमेंट। अब टिपिकली ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक आइडियोलॉजी सेट कर देती है, एक सेट ऑफ बिलीव्स सेट कर देती है। अब ये जो बिलीव्स हैं, इन बिलीव्स को मद्देनज़र रखते हुए स्पेसिफिक बिहेवियर सिखाया जाता है स्कूल के थ्रू और फैमिलीज़ के थ्रू। तो ये जो बिलीव्स होते हैं इनको आप रेफ़र कर सकते हो एज वैल्यूज़, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है। और जो बिहेवियर है, जो उन वैल्यू की कंसीडरेशन में जो बनाया गया है, उस बिहेवियर को आप रेफ़र कर सकते हो एज अ नॉर्म। एक आसान से जुमले में अगर मैं आपको ये दोनों टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं तो वो ये हैं, द बिलीव्स आर ऑफन रेफर टू एज वैल्यूज़। वो बिलीव्स होते हैं that are often referred to as values, and the behaviors that support those values are referred to as norms. जो behavior उन values को support करता है उनको आप कहते हो norms। अब हम norms की दो अलग अलग types देख लेते हैं। एक कहलाती हैं जी folk ways और एक कहलाती है mores। जो folk ways होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा moral significance नहीं होती, मतलब अगर उनको कोई वायलेट कर भी लेता है तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं बन जाती, उससे कोई इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं हो जाता। फोक वेज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किया जाता। मसलन आप रोड की गलत साइड पे चल रहे हो, मसलन आप लिफ्ट में सिगरेट पी रहे हो, मसलन आप किसी मार्केट से निकल रहे हो तो आपने पीछे वाले शख्स के लिए वो दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए पकड़ के नहीं रखा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका वैसे तो इखलाकियात के हवाले से अगर हम देखा जाए तो इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन अगर कोई इनको वायलेट कर देता है तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी इनको बेदखल कर दें, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी इन चीज़ों पर कोई पनिशमेंट दे। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बातें बनाते हैं, बुराइयां करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, जो हमारी सोसाइटी का फेवरेट मशगला है। कुछ लोग कन्फ्रंट कर लेते हैं कि ये आपने ठीक नहीं करा, आप ये सही नहीं करते, या फिर नाराज़ हो जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जो मोर्स होते हैं उनको सोसाइटी थोड़ा सीरियसली लेती है, उनको सोसाइटी स्ट्रिक्टली लेती है। मोर्स जो होते हैं ये वो नॉर्म्स होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है सोसाइटी में। ये सोसाइटी की कोर वैल्यूज़ फॉर्म करती हैं। मसलन आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप ट्रीजन नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप करप्शन नहीं कर सकते। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको सोसाइटी सीरियसली लेती है, जिन पे स्ट्रिक्टली रिएक्ट करती है। यानी अगर कोई शख्स मोर्स को वायलेट करता है सोसाइटी के तो इसको बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा बुरा मनाया जाता है और इस पर बहुत हार्श रिएक्शन भी होता है सोसाइटी का। तो बाज़ औक़ात जो मोर्स होते हैं वो सोसाइटी के फॉर्मल लॉज बन जाते हैं, फॉर्मल कानून बन जाते हैं, जिन पे सैंक्शंस लगते हैं, जिन पे सज़ा मिलती है। अब हम बात करते हैं डिविएंस के बारे में।
डिविएंस क्या होती है? सोशियोलॉजी में डिविएंस उस एक्शन को कहते हैं या उस बिहेवियर को कहते हैं जो नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, जो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिविएंस उस बिहेवियर को कहते हैं, उस पर्सनैलिटी ट्रेट को कहते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है, जो सेट ऑफ रूल्स को वायलेट करता है। अगर कोई शख्स सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करता या फिर उन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर डिविएंट है। अब आप वो कह सकते हैं कि जी वो नॉर्म्स किस तरह के हैं, वो फोकवेज हैं या मोर्स हैं या इनेक्टेड लॉज हैं सोसाइटी के जिनको वो वायलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ये डिफ़र करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर। हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एक्ट किसी सोसाइटी में डिविएंट कंसीडर नहीं किया जाता हो, लेकिन दूसरी सोसाइटी में उसी एक्ट पर सैंक्शंस हों, उसको डिविएंट कंसीडर किया जाता हो, उस पर पनिशमेंट हो। और उसके साथ साथ एक सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है सोशल नॉर्म्स को लेकर, कल्चर को लेकर, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। वो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है वो अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स की चेंज होती है, इवॉल्व होती है। तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि उनका जो परसेप्शन है डिविएंस को लेकर वो भी विद टाइम इवॉल्व हो, वो भी विद टाइम चेंज हो। इस बात के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।